आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बराक ओबामा ने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, ठीक है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ है। हम सबको पता है कि नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका विजिट पर थे और नरेंद्र मोदी ने काफ़ी कुछ मतलब ये एक जैसे मुझे इनकी स्पीच का सबसे अच्छा पार्ट ये लगा जब इन्होंने बोला एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फिर बोला एआई अमेरिका इंडिया, तो उसमें बहुत तालियां बजी। तो अब वापस आ गए हैं और जेपी नड्डा से सबसे पहले ये पूछा कि भारत में क्या हो रहा है। अब उसी बीच बराक ओबामा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया, इंपॉर्टेंट बयान दिया। तो बराक ओबामा ने ये कहा कि आखिरकार अगर मतलब जैसे भारत एथनिक माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो इट मे पुल अपार्ट, वो टूट सकता है, दूर जा सकता है। लोग ऐसी बातें बोल दी। अब भाई इस पे लाजमी है, बवाल होना ही था, बात करेंगे। लेकिन दोस्तों ये सब डार्क साइकोलॉजी का पार्ट है। ये पूरा का पूरा मॉड्यूल 1 लाख रुपए का है, लेकिन हम ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हम दोस्तों क्या है ना कि अभी तक ये सिर्फ बहुत जो अमीर होते थे वही लोग इसको अफोर्ड कर पाते थे, साइकेट्रिस्ट के पास जाना। बट यहाँ पे जो डॉक्टर मयूरिका दास है, जिनको 15 साल का एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट ट्रेनर रही है ये, तो ये एक शानदार कोर्स लेके आई हैं। 15 साल की मेहनत है। और पता है हम ये कितने का लाए? मात्र 1000 रुपये का। 1000 भी नहीं, आज रात 12 बजे तक सेल है। डार्क 40 कूपन कोड यूज़ करिए तो ये आपको 600 रुपये का मिलेगा। 20 जुलाई से लाइव क्लासेस शुरू होंगी। मैनिपुलेट होते हो कोई बात नहीं, इसी मैनिपुलेशन को हम पॉजिटिव वे में आपको बताएंगे कैसे आप बाहर निकल सकते हो। घर पे मैनिपुलेट हो रहे हो, बाहर मैनिपुलेट हो रहे हो, वर्क प्लेस, कहीं पे भी, और कैसे आप इसको अपनी सक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। ओके, तो हमारे स्टडी ग्लोस आपको डाउनलोड करें। 20 जुलाई से क्लास होगी, लेकिन आज रात 12 बजे तक आपको कोर्स 600 रुपये में मिलेगा, फिर इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। चलो, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे बराक ओबामा की। मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट दे देता हूँ, बता देता हूँ, और उसके बाद बताऊंगा कि भारत ने क्या बोला। स्टेटमेंट इधर उधर इतनी ज़्यादा जो गंभीर बातें नहीं होना चाहिए। तो देखो, बराक ओबामा ने ये बोला है कि सबसे पहले अगर आप एथनिक राइट्स के मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, अगर उनके राइट्स को आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो इंडिया एट सम पॉइंट स्टार्ट पुलिंग अपार्ट। आप समझ रहे हो। फिर उसके बाद यहां पे बोला है कि हमने ऐसे बहुत सारे डिक्टेटर्स देखे हैं, एंटी डेमोक्रेटिक लोग देखे हैं जो ऐसा करते हैं और जो इस चीज को यूज करते हैं और अल्टीमेटली उनको रिजल्ट जो है वो देखना पड़ता है। उसके बाद यहां पे बोला कि देखिए ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन वैल्यूज है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जो इंसानियत है, इंसान के दिल है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको दिल को छूना है, लेकिन अगर आपने उनके दिल को खराब किया या माइंड को खराब किया तो वो फिर दिक्कत पैदा कर सकते हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। तो अब नरेंद्र मोदी ने, आपको याद है, ये बोला था जब स्पीच दी थी कि अमेरिका एआई, अमेरिका इंडिया, है ना, तो डीएनए में हमारे डेमोक्रेसी दौड़ती है, ये नरेंद्र मोदी ने बोला था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के साथ 3 डील साइन किए जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो माइक्रॉन जो है वो सेमीकंडक्टर्स में बिलियंस डॉलर्स इन्वेस्ट करेगा भारत में। फिर कल ही मैंने ये लेक्चर लिया था कि जीई इलेक्ट्रिक जो है वो हमको एडवांस्ड टेक्नोलॉजी देंगी जेट एयरक्राफ्ट के लिए, जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं। और तीसरा, भारत ड्रोन्स खरीद रहा है अमेरिका के लिए। और आपको बता दूं कि ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि डिफेंस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अमेरिका करता नहीं है, और अब इसने किया है। बहुत समय से ये डीले चल रहा है। तो फाइनली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और उसके बाद फिर डीआरडीओ अब जो है इस पे काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब निर्मला सीतारमण ने भी यहां पे, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने यहां पे जो है वो पलटवार किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देखिए अमेरिका किस मुंह से ये बात कह रहा है। बराक ओबामा, मैं सरप्राइज्ड हूं कि एक समय पर नरेंद्र मोदी स्पीच दे रहे हैं और दूसरे समय पर बराक ओबामा सीएनएन में इंटरव्यू दे रहे थे वो, और उन्होंने ये बात कह दी। 6 मुस्लिम कंट्रीज को किसने बॉम्ब किया? सीरिया, यमन, सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, किसने बॉम्ब किया? हमने तो किया नहीं। नरेंद्र मोदी को 13 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, ये बोला है निर्मला सीतारमण ने। और फिर कांग्रेस पे आ गई, बोला कि राहुल गांधी की साजिश है। वो ऐसे ही कांग्रेस जो है, पिछली बार पाकिस्तान से मदद मांगने गए थे, तो बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है जो कांग्रेस कर रही है। ये सारी बातें, अगले साल इलेक्शन है। नरेंद्र मोदी वापस आ गया, अभी इजिप्ट दौरे पर भी थे। तो ये सब जो है वो बवाल चल रहा है।
अब क्या सही है क्या नहीं वो तो अगले साल पता ही चल जाएगा लोकसभा के इलेक्शंस में, ठीक है। जो इलेक्शंस होंगे, जो चुनाव होंगे अप्रैल मई में, वो इलेक्शन, और उसके बाद आपको बता दूं कि अभी 9 राज्यों में और चुनाव है। लोकसभा के इलेक्शन से पहले पहले 9 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे, ठीक है। कर्नाटक में भी चुनाव थे तो उसमें बीजेपी को हार झेलनी पड़ी। ये सब हो रहा है। अभी और भी इस पे स्टेटमेंट आएंगे, आप देख लीजिएगा। 2015 में भी, अच्छा एक और बात बोली बराक ओबामा ने कि क्लाइमेट चेंज पे भी यहाँ पे नरेंद्र मोदी को बात करना चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ भाई ये तो बहुत सही है। सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, हर एक लीडर को कांग्रेस क्लाइमेट चेंज पे बात करना चाहिए। अमेरिका को तो भाई आपको पता है ना, अमेरिका ने क्लाइमेट बर्बाद किया, अमेरिका यूरोप ने, और अब वो बोल रहा है पैसे सब भरेंगे। तो भारत और चाइना यही बोलते हैं, इसमें चाइना भारत का साथ दे रहा है कि क्लाइमेट तुमने बर्बाद किया, इंडस्ट्रीज तुमने लगाई, तो हम क्यों भरें, तुम पैसा दो ना इसके लिए, हम क्यों दे पैसा, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो क्लाइमेट तो ऐसा है कि अगर कोई क्लाइमेट की बात ना करे तो वोट ही ना दो से, बहुत जरूरी है। मैनिफेस्टो में क्लाइमेट बहुत जरूरी है। भारत ने भी 5 कमिटमेंट्स किए हैं, है ना, कि नेट जीरो हम 2070 तक 2070 तक हो जाएंगे। तो 2015 में नरेंद्र मोदी बराक ओबामा से मिलने गए थे, और बराक ओबामा जो है 2008 से लेकर 2016 तक राष्ट्रपति रहे थे अमेरिका के, और बहुत ही फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बोले जाते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप आ गए, उसके बाद जो बाइडेन आ गए। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप के समय में भी काफ़ी ज़्यादा बहुत मतलब बातें चली थी, लेकिन भारत डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले, जो बाइडेन से भी मिले, और बराक ओबामा से भी मिले। देखिए आप ये समझिए कि ये पॉलिटिक्स है और ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। उस समय जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि भारत, नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के इतना करीब ना जाएं, क्योंकि जब सरकार चेंज होगी, जो कि होगी ही, क्योंकि मैंने तो उस वक्त याद करी, मैंने उसी वक्त बोल दिया था होगी ही सरकार चेंज। तो अगर सरकार चेंज हुई तो फिर यहाँ पे नरेंद्र मोदी को या फिर भारत को लेने के देने पड़ जाएंगे, यहाँ पे पर्सनल टच दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं भाई। देखो यहाँ सब इंटरनेशनल रिलेशंस है, सबका मतलब है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप से बढ़िया तो जो बाइडेन का व्यवहार है भारत से। आप देखते हो ना कि इतने गर्मजोशी से कहीं पे भी अगर नरेंद्र मोदी दिख जाएंगे तो जो बाइडेन मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉलिटिक्स है, सब इंटरनेशनल रिलेशंस है, सब जियो पॉलिटिक्स है कि भाई जिसके इंटरेस्ट में अभी जो है, अमेरिका को भारत की बहुत जरूरत है, क्योंकि ताइवान पे कभी भी हमला हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो भारत की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वरना गया समझ लीजिए ताइवान, और अमेरिका की बहुत बड़ी हार होगी। क्योंकि अमेरिका ने भले ही उसने यूक्रेन को इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया, लेकिन ताइवान को उसका डायरेक्ट सपोर्ट है। अमेरिका को भारत की एयरफील्ड्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप ये मान के चलिए कि वो भारत को किसी ना किसी तरीके से अपने खेमे में लाना चाह रहा है वो, है ना। और कोई बात नहीं, वो अभी बोल दे भैया नेटो की भी सदस्यता ले लो। तो ये सब पार्ट ऑफ दी पॉलिटिक्स है ना। जब बराक ओबामा पॉलिटिक्स में थे तो बहुत अच्छा करते थे, अब पॉलिटिक्स में नहीं है तो उनको जो सही लगता है वो कह रहे हैं, ठीक है। वो उनकी क्या कहते हैं कि वो है, और भारत जो सही लगता है वो कह रहा है। तो फिलहाल यही है, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा, बट आपको जो सही लगता है वो करिए। ये हमारा जो शानदार मैनिपुलेशन का कोर्स है, जो भी प्रॉब्लम होती है, जितना भी मैनिपुलेशन होता है, अब आप होंगे नहीं, याद रखिएगा। डार्क 40 कूपन कोड यूज़ करिएगा, रात 12 बजे तक की सेल है। थैंक यू सो मच।